आज का संदेश है नए हो जाना। बाइबल बताती है हम सबको ही नए होने की आवश्यकता है। कई बातें हैं नए होने के लिए, लेकिन हम आपके लिए 4 बातों को बताएंगे नए होने के क्षेत्र, 4 क्षेत्रों को। सबसे पहले है, आपको पढ़िएगा भजन संहिता 103 का 5। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उखाड़ के समान नई हो जाती है। यहां पे दाऊद कहता है कि आप और हम अपने जवानी को नए बनाने की जरूरत है। जवानी का मतलब क्या है? यौवन, यूथफुलनेस। जवान कैसे रहता है? ताकत, बल, ये सबसे भरा रहता है। कोई भी चीज का, कोई भी काम करने के लिए तत्पर होता है। भारी सामान उठा सकता है, भारी काम को कर सकता है, रिस्क ले सकता है। बूढ़े और जवान में काफी अंतर है, आसमान जमीन का अंदर है। जिन बातों को जवान बूढ़े सक नहीं सकते हैं, बूढ़े कर नहीं सकते हैं, बूढ़े सोच नहीं सकते हैं, उन काम को जवान कर सकता है, सोच सकता है। यहां देखते हैं जवानी हमारे बल को दर्शाता है, हमारे ताकत को दर्शाता है, हमारे सहने की शक्ति को दर्शाता है। इसलिए हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब में 40वें अध्याय में 31वां वचन में भी ये बात को देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। मतलब नए बल उकाब के साथ जुड़ा हुआ है। यहां 103:5 में भी वही देखते हैं, तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। उकाब जवानी के लिए, बल के लिए, ताकत के लिए एक प्रतीक है। सो आप और हम जो मसीह में हैं, दिन होते होते हम क्या हो जाते हैं? पुराने क्रिश्चियन हो जाते हैं। आप तो से पुराने क्रिश्चियन क्या करते हैं? काम नहीं करेगा, चर्च नहीं जाएगा, ठीक से दुआ नहीं करेगा, जो बातें पुराना उसी को दोहराते ही रहेगा। क्यों सोचता है हम तो बूढ़े हो गए हैं। लेकिन दाऊद कहता है तेरी जवानी उकाब के समान नए होने की जरूरत है। आप और हम दिन ब दिन एक्सपीरियंस होते जाएंगे, अनुभवी मसीह बनते जाएंगे। तो हम ये नहीं समझना है मैं बूढ़ा हो गया हूं या बूढ़ी हो गया हूं, लेकिन ये समझना है मैं परिपक्व हो रहा हूं, परिपक्व हो रही हूं। हम मैच्योर होने की आवश्यकता है,
लेकिन अपने बूढ़ा या बूढ़ी समझने की जरूरत नहीं। जितना हम एक्सपीरियंस अनुभवी होते हैं उतना हम अपने को क्या समझना है, मसीह में जवान समझना है, जवानी को एहसास करना है। हम बिहार आके 32 साल हो गया है, मेरा उम्र भी 59 हो गया है, लेकिन मेरा सोच 59 का नहीं है। मैं भी ये समझता हूँ बहुत बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े होने के बाद सोचते हैं हम अभी ही ना बिहार आए हैं, इसलिए अभी भी मेरे अंदर जोश है काम करने के लिए, नई नई बात को सोचने के लिए, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए। दाढ़ी पक गया है लेकिन पूरा बाल पका नहीं। मैं अभी भी जवानी प्रभु में मेरी है। मैं सोचता हूँ नए लोगों को, जवानों को रीच करने के लिए, बनाने के लिए प्रभु में, स्थिर करने के लिए प्रभु में। इसलिए हम बहुत काम करते हैं, बहुत सोचते हैं, दीदी से डांट भी खाते हैं, इतना दिन क्यों बैठ कर लिखते हैं, इतना दिन बैठ के क्यों काम कर, थोड़ा तो ठलिए टहलिए। प्रियो, आपको मुझको प्रभु में अपने जो जवानी है या ताकत है या बल है या सहने की शक्ति है, इसको हमेशा नया बनाने की आवश्यकता है। हर दिन हमें नया बनाने की आवश्यकता है, ताकि जितना परीक्षा में हमें गुजरना पड़ता है, जितनी आपत्ति लोग हमें जताते हैं प्रभु में आगे बढ़ने में, हमें रोकने के लिए, जितना विरोध हमारे विरोध में होता है, जितना सताव हमारे लिए आती है, इन सबको हम सामना कर सके, उन पर जय प्राप्त कर सके, उनसे हम उभर के ऊपर आ सके। हम देखते हैं मत्ती 13वां अध्याय उसका 19 से लेकर के 22 तक हम क्या देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मत्ती 13 का 19 से 22 तक। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता है। सुनते हैं बहुत लोग, कुछ समझता नहीं है, भूल जाता है। कुछ समझता है और तुरंत प्रतिक्रिया सकारात्मक रूप में करता है, प्रभु का ग्रहण करता है, लेकिन वचन के कारण जब क्लेश आता है, उपद्रव आता है, तब छोड़ देता है। लेकिन कुछ लोग तो जड़ भी है, जब बढ़ते भी हैं, लेकिन बाइबल में यीशु ये कहता है, संसार की चिंता, धन का धोखा, ये दोनों उसके सुने गए वचन को दबा। मतलब हम बताएंगे आपको, लूका 8 में 14 में पढ़ता हूं, लूका 8 का 14।
जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता, धन, जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, इसलिए फल नहीं लाता है। आप और हम जो प्रभु में बढ़ते हैं तो हमारे विरुद्ध में क्लेश होता है, हमारे विरुद्ध उपद्रव होता है, हमारे घर से, मित्रों के सर्कल से, काम करने की जगह में, समाज में से, राजनीतिक तरफ से, सब तरफ से क्लेश उपद्रव आता है। हमें सामना करने की ताकत की आवश्यकता है, बल की आवश्यकता है, इन्हें सहने की शक्ति की जरूरत है। और ये चीज धन के वो लालच में पड़ जाते हैं विश्वासी, और भविष्य के बारे में चिंताएं, परिवार के बारे में चिंताएं, बच्चों के बारे में चिंताएं, चिंता में खो जाते हैं। और कुछ लोग सुख विलास चाहते हैं, उनका चिंता नहीं है, लेकिन एकदम लग्जूरी, अच्छा से खाना है, अच्छा से पकना, अच्छा से घूमना, अच्छा एंजॉय करना है लाइफ को। ऐसी बात के भी विश्वास के जो मुझे आता है, सुख विलास भोगने का इच्छा, धन की धोखा खाने और जीवन की चिंताएं, इन सबों को सामना करने के लिए आपको, मुझको, जो क्रिश्चियन हैं, ताकत की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, बल की जरूरत है। ये रोज हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगर रोज प्राप्त नहीं करेंगे, हम इसमें हार जाएंगे, तब हम वीक हो जाएंगे। जब वीक होंगे, बस हमारा आत्मिक जीवन अस्त हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ देखते हैं भजन संहिता में 103 में पगला भाग में क्या कहता, गाओ वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। अगर हमें उपद्रव को जीतना है, क्लेश को हराना है, धन की धोखे से, जीवन की चिंताओं से और सुख विलासों से हम उभर के ऊपर आना है, लालसा रखें। ये लालसा को परमेश्वर ही पूरा कर सकता है, वो वचन के द्वारा पूरा करेगा। जितना वचन को पढ़ेंगे, उतना वचन हमें तृप्त करेगा, हम बल प्राप्त करेंगे, ताकत प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के जितने अच्छे अच्छे दास लोग जो आगे बढ़े हैं, उनके जीवन को हम जानेंगे, समझेंगे, वे हमारे लिए चुनौती बनेंगे। उन चुनौती को हम लेकर के, अपना करके उनके पथ चिन्हों में जाएंगे आगे, तो हम बल रोज प्राप्त करेंगे, ताकत रोज प्राप्त करेंगे, सहने की शक्ति को प्राप्त करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अपने जवानी को हम क्या करें, मतलब ताकत, बल और सहने की शक्ति को नया बनाए।